हाय, आज हम बात करने वाले हैं द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। वो बिल जिसने दो बहुत ज़बरदस्त दोस्तों की दोस्ती में दरार डाल दी और जो कि आजकल सारे अखबारों में, टीवी चैनल्स में, यूट्यूब पे सब जगह हेडलाइंस बना रहा है। आइए जानते हैं ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है और इसके क्या आउटकम्स हैं, किसको जीत मिलेगी, किसको हार मिलेगी और इसका असर अमेरिका पे और पूरी दुनिया पे, चाइना और इंडिया पे भी क्या रहेगा। आज हम ये सब जानने वाले हैं। आइए एक डीप डाइव लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये है क्या वन बिग ब्यूटीफुल बिल। जैसे कि इसका नाम है वैसे ही इसमें बहुत ब्यूटीफुल फिगर भी है। आप देखें कि ये बिल जो है ये 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है। 1 ट्रिलियन डॉलर में 1000 बिलियन होते हैं, यानी 4,500 बिलियन यूएस डॉलर्स का ये बिल है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे 2017 में, तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त इनकम टैक्स कट्स अनाउंस किए थे। वो इनकम टैक्स कट्स जो हैं 2017 ट्रंप टैक्स कट्स के नाम से जाना जाता है। वो टैक्स कट्स को अभी 2025 के अंदर वो टैक्स कट्स जो हैं वो टर्मिनेट होने वाले थे और उससे पहले ही ट्रंप ये बिल लेकर के आए हैं। और ये बिल आप लोगों को शायद पता भी होगा, ये बिल 51:50 में फाइनली उनके पार्लियामेंट में पास हुआ है। 50-50 का टाई हो गया था। 51st यानी 51वीं जो वोट थी वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने दी, उसकी वजह से फाइनली बिल पास हुआ, जिसे कल 4 जुलाई को ट्रंप ने फाइनली साइन करके इसे कानून बना दिया। अब हम आगे जानते हैं कि इससे होने वाला क्या है। इसके ये एक परमानेंट एक्सटेंशन बनने वाला है 2017 का जो ट्रंप टैक्स कट्स थे। ये जो टैक्स कट्स थे, दो तरह के टैक्स कट्स थे दोस्तों। एक तो इंडिविजुअल्स को टैक्स कट्स मिल रहे थे और दूसरे बिजनेसेस को। इंडिविजुअल्स को क्या मिल रहा था? स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में उनकी टैक्स प्लानिंग में उनको फ़ायदा होता था। जैसे हम इंडिया में भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस को फॉलो करते हैं, वैसे वहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस, यानी आप अपने फाइनल टैक्स की जो आपकी कैलकुलेशन है उसके अंदर आपको फ़ायदा होता है। ज़्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ट्रंप ने इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस को बढ़ा दिया है, तो इससे इंडिविजुअल व्यक्ति को और बिजनेसेस को दोनों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। इसकी वजह से एक और चीज़ होने वाली है कि ये परमानेंटली एक्सटेंड होने वाला है 2025 से। जो 2017 का जो टैक्स कट था एक्सपायर होने वाला, अब ये परमानेंटली एक्सटेंड होने वाला है। इसमें जो मेजर चेंजेस हैं, वो पहला चेंज है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स। अब चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स क्या है? अमेरिका के अंदर जब भी किसी परिवार में बच्चा होता है तो सरकार की तरफ से पैसा मिलता है उस बच्चे के पालन पोषण में। पहले ये $1000 पर बच्चे के हिसाब से पैसा मिलता था, जो कि ट्रंप ने पिछली बार 2017 में 1000 से 2000 कर दिया था, जिसे अब $2200 पर बच्चा कर रहे हैं और इसे फाइनली $2500 पर बच्चे पे इसे एक्सटेंड कर देते हैं। यानी मिडिल क्लास को इससे फ़ायदा हो रहा है। मिडिल क्लास को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, करीब 2.25 गुना पैसा मिल रहा है हर बच्चे को पालने पोसने में, जिससे मिडिल क्लास बहुत खुश है। लोअर टैक्स रेट ऑफ टैक्सेस इन टैक्स स्लैब, जैसे हमारे इंडिया में मल्टीपल टैक्स स्लैब है इनकम टैक्स के, वैसे ही अमेरिका के अंदर जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें फ़ायदा होने वाला है, कम टैक्सेस हो रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिक एड। जैसे कि नाम लिखा है मेडिक एड यानी मेडिसिनल एड। जैसे हमारे इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के तीसरे शासन के अंदर हमें कई तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है, जिस भी आप स्टेट के अंदर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रहा है। वैसे यूएस में भी मेडिक एड मिलती थी, यानी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों को हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते थे। वो मेडिक एड जो है वो उसका फंड जो है रिड्यूस कर दिया गया। इसका फ़ायदा ज़्यादातर लेता कौन था? सीनियर्स यानी बुजुर्ग लोग जो कि बहुत एल्डरली हैं। इसके अलावा बच्चों को फ़ायदा होता था और जो लोग डिसेबिलिटीज़ वाले उनको फ़ायदा था। ये इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इनको क्यों कम कर दिया गया। इसके अलावा फूड स्टैम्प्स वहाँ पे मिलते थे। फूड स्टैम्प्स यानी जैसे हमारे यहाँ पे सब्सिडाइज फूड मिलता है स्कूलों में, उसी तरह वहाँ गरीबों को फूड स्टैम्प्स मिलते हैं। इसके बजट को भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कम कर दिया। $350 बिलियन का बॉर्डर सिक्योरिटी बजट कर दिया है, जिसमें वॉल को भी फंड एलोकेट किया गया और इसके साथ साथ में डिटेंशन सेंटर्स को भी फंड एलोकेट किया गया। डिटेंशन सेंटर्स वो जगह है जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स को कैद करा जाएगा और डिपोर्ट करने से पहले उन्हें रखा जाएगा। यानी ट्रंप जो बोल रहे थे उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फंडिंग $350 की एलोकेट की है इस बिल के थ्रू। डिफेंस स्पेंडिंग, अमेरिका ने $153 बिलियन की डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ा दिया अपने बजट में इस बिल के बाद। क्लीन एनर्जी टैक्स जो है उसके क्रेडिट्स को हटा लिया। ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से इलॉन मस्क में, टेस्ला के फाउंडर में और प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर ज़बरदस्त लड़ाई हुई। वो एक दूसरे को सोशल मीडिया पे कर्स करने लगे, एक दूसरे पे लांछन और कीचड़ उछालने लगे। अब क्लीन टैक्स या क्लीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट क्या है? अमेरिका के अंदर आप कोई भी अगर कार खरीदते थे तो अमेरिका के मेड इन अमेरिका अगर आप कार खरीदते थे तो $7,000 से $10,000 का आपको बेनिफिट मिलता था। वो सारे के सारे टैक्स क्रेडिट्स जो हैं वो धीरे धीरे फेज आउट कर दिए जाएंगे और इसकी वजह से टेस्ला की, ऑफ कोर्स टेस्ला जो अमेरिकन कंपनी है सबसे बड़ी, उसकी सेल्स पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल इंसेंटिव्स बढ़ा दिए गए, यानी पेट्रोल, गैस,
कोल, इसके जो इंसेंटिव वो बढ़ा दिया गया। यानी पूरी दुनिया काम कर रही है क्लीन टेक्नोलॉजी पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे, ग्रीन एनर्जी पे, गैस और कोल और पेट्रोल से हट करके ट्रम्प इससे उल्टा चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारे अमेरिका में बहुत ज़्यादा ऑयल है और गैसेस हैं, तो हमें इसे यूज़ करना चाहिए और इससे नौकरियां बढ़ेंगी, जो कि लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और इससे बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा और ये हमारा एडवांटेज है, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जबकि पूरी दुनिया उल्टा कर रही है, इस पर हम बाद में आएंगे। ये ट्रम्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे हर नेता इंडिया में भी करता है या किसी और देश में करता है, तो अमेरिका में भी वही नेता अपना काम कर रहे हैं। जो उनका वोटर बैंक है, उनको अपीज़ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो ये सब काम कर रहे हैं। टेक्सास और बहुत सारे ऐसे स्टेट जहां पे बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, वहां के बहुत सारे बिजनेसेस ने प्रेसिडेंट ट्रंप को फंड किया था इलेक्शन के समय। इलॉन मस्क ने भी किया था। इनफैक्ट ये एक आयरनी है कि इलॉन मस्क एज एन इंडिविजुअल सबसे बड़ा अमाउंट उन्होंने दिया था, और जो पेट्रोल की पूरी लॉबी है पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल की, उन्होंने मिलकर जो पैसा दिया था उससे कम है। बट प्रेसिडेंट ने नंबर्स को देखा, इंडिविजुअल को नहीं देखा। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंडशिप, देयर इज ओनली परमानेंट बेनिफिट्स, देयर इज ओनली परमानेंट आउटकम। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसे प्रूव कर दिया है। और इसी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये टैक्स ब्रेक्स जो हैं बढ़ा दिए हैं, इससे बहुत फ़ायदा होगा और अब वो बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम के काम करने वाली कंपनीज को फ़ायदा देने वाले। एक बहुत बड़ी बात जो बार बार चर्चा में आ रही थी कि रेमिटेंस टैक्स ट्रंप ने 5% पहले अनाउंस किया था, जिससे बाद में अब 1% फाइनली वहाँ के पार्लियामेंट ने पास कर दिया। व्हाट इज़ रेमिटेंस टैक्स? जो भी विदेशी अमेरिका में रहते हैं, NRIs, वो अपने देश में पैसा भेजते हैं, जैसे भारतीय भी भेजते हैं, तो उस पर पहले 5% प्रपोज किया गया था, जिसका विरोध हुआ, उसे 3.5 किया गया, फिर 2.5 की बात की गई और फाइनली फिर 1% रेमिटेंस टैक्स। यानी अगर मैं एक NRI अमेरिकन हूं और मैं इंडिया में अपनी फैमिली को पैसा भेज रहा हूं, तो जो भी मैं पैसा भेजूंगा उस पर 1% रेमिटेंस टैक्स अमेरिका को मिलेगा, और इससे बैठे बैठे अमेरिका को करीब $10 बिलियन का एडिशनल रेवेन्यू हो जाएगा। इसी तरह एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो उन्होंने चेंज किया, वो चेंज किया सॉल्ट के कैप्स को बढ़ा दिया। व्हाट इज सॉल्ट? स्टेट एंड लोकल टैक्स। मान लीजिए मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूं, तो जब मैं अपना कैलकुलेट करता हूं टैक्स, तो मैं सॉल्ट का जो कंपोनेंट है उसको यूज करके उससे बेनिफिट ले सकता हूं, जो कि पहले लोअर स्लैब्स में था। इस स्लैब्स को ऑलमोस्ट दुगने से भी अधिक बढ़ा दिया गया, तो इससे भी एक अमेरिकन मिडिल क्लास को फायदा होगा और अमेरिकन मिडिल क्लास के हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा। इस बिल से किसको ज़्यादा फायदा और किसको नुकसान हुआ है? तो जैसे कि हम देख सकते हैं, इस बिल की वजह से जो विनर्स हैं वो सारे के सारे वेल्दी फैमिलीज हैं। जो पैसे वाले थे, अपर मिडिल क्लास थे, हायर मिडिल क्लास थे, उनके जेब में और पैसा आ रहा है क्योंकि उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट्स है, उनको चाइल्ड क्रेडिट का बेनिफिट्स है, वो सारे फ़ायदे। बिजनेसेस को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उनको हायर इनकम टैक्स स्लैब्स होने की वजह से और लोअर टैक्स रेट होने की वजह से उनको ज़्यादा कमाई पे भी कम टैक्स देना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल सेक्टर को फ़ायदा है, डिफेंस सेक्टर को फ़ायदा है क्योंकि उसमें बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट आएगा, और इसके साथ साथ में बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि $350 बिलियन से बेनिफिट ले रही है, उनको फ़ायदा है। लूजर्स कौन है? लो इनकम ग्रुप फैमिलीज। वो लूजर्स क्यों हैं? क्योंकि फूड स्टैम्प्स का बजट घटा दिया गया है। जो बेनिफिट्स एल्डरली लोगों को मिलते थे उसके अंदर बजट कम कर दिया गया है। क्लीन एनर्जी सेक्टर को बेनिफिट नहीं होगा, उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सारी सेक्टर्स में जो $multi billion का फायदा पहले हो रहा था, सारा का सारा मुसीबत में चला जाएगा। आमतौर पे ये ज़्यादातर क्लीन टेक इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो डेमोक्रेट स्टेट्स में ज़्यादा है। यहाँ पे ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। और डेमोक्रेट स्टेट्स में, जो कि बाइडेन की पार्टी थी, एक्स प्रेसिडेंट की पार्टी है, और रिपब्लिकन्स ज़्यादातर वो हैं जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वोट बैंक को अपीज किया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है। इमिग्रेंट्स जो कि वहाँ रहते हैं उनको नुकसान होगा क्योंकि उनके हाथ में पैसा कम हो जाएगा, उनको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स कम मिलेंगे, भले वो किसी भी फॉर्म में हो, और रेमिटेंस पे उनको 1% टैक्स देना पड़ेगा। क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा यूएस को और क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड को? स्टार्ट करते हैं हम यूएस से। इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बिग ब्यूटीफुल बिल से 0.1% जीडीपी ग्रोथ मिलेगी अमेरिका को इस साल 2025 में, और 0.5% जीडीपी ग्रोथ मिलने वाली है 2026 में। ये एक्सपेक्टेड डेटा है। और बट इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा इसमें कैच है। कैच क्या है कि इससे हायर डेफिसिट्स होंगे। हायर डेफिसिट्स क्यों हो रहे हैं? जब आप टैक्स स्लैब्स में टैक्स घटा देते हैं तो आपकी कलेक्शंस कम हो जाएगी, तो आप गवर्नमेंट के रूप में आपके पास पैसा कम आएगा, तो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करोगे, आप नुकसान में रहोगे। इसके बारे में हम डिटेल और वीडियो जानेंगे, व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। हायर इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, बहुत सस्ते में काम कर दिए जाते थे, तो वेज लोअर वेज में काम करते थे, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज लोअर होता था अमेरिका में, जो कि अब हाई हो जाएगा बिकॉज अब सब फेयर एंड स्क्वायर काम होगा। किसी भी तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स को हायर
है नहीं किया जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट और सर्विस बढ़ जाएगा। टैरिफ और रेमिटेंस जो है उस पर इफेक्ट आने वाला है कि टैरिफ और रेमिटेंस, टैरिफ की वजह से ग्लोबल ट्रेड वॉर का टेंशन और बढ़ेगा और रेमिटेंसेस जितने भी कंट्रीज में अमेरिका से पैसा जाता था वो कम हो जाएगा। इसका भी ग्लोबल ट्रेड पे फायदा होगा क्योंकि उन कंट्रीज के पास में पैसा कम पहुंचेगा। इसका इफेक्ट इंडिया, चाइना और पूरी दुनिया पे क्या रहेगा। हम इंडिया से शुरुआत करते हैं। रेमिटेंसेस पे 1% टैक्स होने की वजह से इंडिया में जो नेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते थे उनमें डेफिनेटली 1% कमी आ जाएगी जो अमेरिका से पैसा आता था। उसके साथ साथ में स्टूडेंट्स और इंडियन वर्कर्स हैं उनके हाथ में पैसा कम हो जाएगा तो उनको नुकसान रहेगा। इसके साथ साथ में चाइना जो है इकलौती ऐसी कंट्री है जिसमें करीब 145-50 करोड़ लोग हंस रहे हैं अमेरिका पे और बहुत थैंक यू कह रहे हैं कि अमेरिका ने एक सेल्फ गोल कर दिया है। वो आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अमेरिका के इस डिसीजन से अमेरिका ने अपनी पूरी क्लीन टेक इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है जिसमें कि वो वर्ल्ड लीडर्स थे। सेकंड नंबर पे चाइना था और अब चाइना को एक सजीवी थाली मिल गई है और वो बहुत तेजी से R&D में वैसे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब चाइना एक पावर हाउस बन जाएगा क्लीन टेक्नोलॉजी में। आप जानते ही हैं चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स EV के साथ क्या किया है। BYD, Xiaomi जैसी कंपनीज ने किस तरह की कार्स निकाल ली है। $36,000 में वो कार दे रहे हैं जो कि वो 2.5 करोड़ में, 3 करोड़ में यूरोप और अमेरिका बनाता है। तो आप जान ही सकते हैं कि चाइना किस लेवल पे काम कर रहा है, उनका क्या R&D है, इनसेन ग्रोथ वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ में और क्या होगा, इसका एक और फायदा इंडिया को भी होगा। यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि इससे क्लीन टेक जिसमें इंडिया तेजी से काम कर रहा है, बहुत सारे हमारे इंडिया में प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स आ रहे हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ क्लीन टेक क्या है, इसमें इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज क्लीन टेक की क्या है। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और आपको ये अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देशों पे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा इमिग्रेंट्स जो हैं वो यूएस के अंदर ब्राजीलियन हैं, फिलिपिनोज हैं जो कि बहुत सस्ते लेबर हैं, तो यहाँ पे भी रेमिटेंसेस कम होगा। इन कंट्रीज पे इसका ये इफेक्ट आएगा, वहाँ पे फॉरेन करेंसी ये US डॉलर कम हो जाएंगे। अब ओवरऑल इस बिल का क्या अमेरिका पे इफेक्ट आने वाला है। अमेरिका में टैक्स कट होने वाले, यानी मिडिल क्लास के हाथ में पैसा बढ़ेगा बट सरकार के पास पैसा कम हो जाएगा। डिफेंस और बॉर्डर पे बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, बॉर्डर पे 350 बिलियन US डॉलर्स और यहाँ 150 बिलियन US डॉलर्स का बजट आ चुका है। सोशल प्रोग्राम्स में और क्लीन टेक पे ड्रास्टिक कट हो रहा है तो इसका इफेक्ट सीधा सोशल प्रोग्राम्स पे होने वाला है। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, इनफैक्ट जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में पैसा घटेगा, जो हमने पहले भी इससे पहले जाना था। और क्लीन टेक जो सेक्टर है वो एक तरह से पॉज पे चला जाएगा और ये उसका नुकसान होगा। आपको क्या लगता है इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, क्या ट्रम्प की पॉलिसी सही है और पूरी दुनिया पे इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, क्या ट्रेड टेंशंस बढ़ेंगे? आप कमेंट्स में मुझे बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए एक छोटा सा काम है बट इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम चाहते हैं कि आप हमारे परमानेंट मेंबर बन जाएं हमारी फैमिली के। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।